जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली क्लास में सेट के बारे में जाना था कि सेट क्या होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। हमने रिक्त समुच्चय के बारे में जाना था, परिमित समुच्चय के बारे में जाना था, अपरिमित समुच्चय के बारे में जाना था, रिक्त समुच्चय के बारे में जाना था, है ना। और उपसमुच्चय क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इनके बारे में अपन ने जाना था। अब इनसे थोड़ी सी संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं कि निम्न को सेट के रूप में बदलना है। इनको क्या करना है, सेट के रूप में बदलना है, समुच्चय के रूप में बदलना है। तो समुच्चय के रूप में कैसे बदलते हैं मित्रों, ये जैसे ये इनमें मजला कोष्ठक, जैसे मैंने मेरे नाम ले लेता हूं हरि ओम, है ना। हरि ओम को ले लेता हूं मैं। इनको ये अक्षर है ना, मेरा नाम है हरि ओम। तो मैं इनको कैसे लिखूंगा, ये मैंने ये लिख लिया, मजला कोष्ठक बना लिया, है ना, मजला कोष्ठक बना लिया। और ये इनको पूर्वों को क्या करना है, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती इसमें, तो अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा और स्मॉल लेटर में लिखूंगा। जैसे ये H A R I O M। तो मेरे नाम में अक्षरों की पुनरावृत्ति ये नहीं हो रही ना, सभी अलग अलग है। H भी अलग है, A भी अलग है, R भी अलग है, I भी अलग है, O भी अलग है, M भी अलग है ना। तो जैसे मैथमेटिक्स है मित्रों, तो मैथमेटिक्स को भी मैं क्या करूंगा मित्रों, पहले ये मैंने मजला कोष्ठक कर लिया। अब क्या करेंगे मित्रों, ये M अब स्मॉल लेटर में लिखना है, A भी स्मॉल लेटर में लिखना है, और इन शब्दों की इन की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, है ना। तो T भी लिख लिया स्मॉल में, H भी लिख लिया, E भी लिख लिया। अब ये M पुनरावृत्ति हो रही ना, एक बार लिख लिया मैंने, A भी एक बार लिख लिया, नहीं लिखूंगा, T भी ये एक बार लिख लिया, नहीं लिखूंगा, I C S कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब बारन में 12 जिले के रहने वाला हूँ, है ना, बारन। तो बारन में क्या होगा, इनको पहले मैं मजले कोष्ठक में लिख लूंगा, और इनको क्या करूंगा, स्मॉल लेटर में लिखूंगा। बी को मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा, और ये ए क्या है, 2 बार है, तो एक बार ही लिखूंगा। तो बी ए आर, और इसको भी, एन को भी स्मॉल लेटर में लिखूंगा। तो ये सेट के रूप में आ गया मित्रों, है ना। अब राजस्थान, अपन ये मजला कोष्ठक लिख लिया मित्रों, ये मजला कोष्ठक। अब आर को भी स्मॉल लेटर में, ये ए 2 बार है, ए 3 बार है, तो मुझे एक बार लिखना है। फिर जे, फिर एस लिखूंगा, फिर टी लिखूंगा, फिर एच लिखूंगा, ए तो लिख ही लिया मैंने, एन, है ना, ये एच ए और ये एन है ना। अब कोटा, ये कोटा को भी क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल लेटर में लिखूंगा, है ना, ओ टी ए, है ना। और इंडिया मजला कोष्ठक, आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो एक बार लिखना है ना। तो ये आई मैंने स्मॉल लेटर में लिख लिया, और एन डी और ए, ये हो गया। आई को एक बार ही लिखना है। मतलब क्या होता है मित्रों, सेट में क्या होता है, इसको मजले कोष्ठक में करना रहता है सेट, और स्मॉल लेटर में लिखना होता है, और अक्षरों की ये है ना, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट में, है ना। रोस्टर रूप में लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि रोस्टर रूप में लिखो।
तो रोस्टर रूप में अपन ने जाना था, रोस्टर रूल और ये रोस्टर और नियम रूप दो जाने थे अपन ने। तो ये दे रखा है a इक्वल टू, ये दे रखा है प्राकृत संख्या 10 के बराबर हो ग्रेटर इक्वल, ये प्राकृत संख्या 10 से के बराबर ही हो या 10 से छोटी हो, है ना। तो 10 के बराबर लेनी है अपन ने, या तो 10 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो मैंने लिख लिया, कैसे करेंगे इनको, ये मजले कोष्ठक में लिख लिया, क्योंकि सेट को क्या कहते हैं, समुच्चय को मजले कोष्ठक में लिखते हैं। 1 2 3 प्राकृत संख्या कहाँ तक, 1 से अनंत तक होती है, लेकिन अपन को कहाँ तक लिखनी है, 10 तक लिखनी है। है ना। तो ये कौन सा समुच्चय हुआ, परिमित समुच्चय हुआ, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है 1 से 10 तक, है ना। अगर मान लो यहाँ दे देता है ना, रहने दो, ठीक है ना। अपरिमित समुच्चय होता मान लो तो ये अनंत तक जाता, है ना, और ये परिमित समुच्चय है। पूर्णांक तथा पूर्णांक दे रखा है अपन ने -5 से x की वैल्यू -5 से 5 तक, और इधर भी 5 तक रहेगी, या तो -5 के बराबर या इससे बड़ी, या x की वैल्यू -5 के बराबर या इससे छोटी, है ना। तो इसके बराबर ये लेनी है, तो क्या ले लूँगा मैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 5, ये नहीं, ये तो डिफाइंड होगा, परिमित होगा, ये भी परिमित समुच्चय होगा, ये भी 5 4 3 2 1 0 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, है ना। माइनस के 5 से माइनस प्लस के 5 तक ये होगी ये संख्या, ये भी क्या है, परिमित समुच्चय। अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सा समुच्चय है, तो ये परिमित समुच्चय, ये भी परिमित समुच्चय। तो अब n बिलोंग टू, ये दे रखा है थर्ड इसका x ये चिन्ह दे रखा है, फिर इक्वल टू 3n, n बिलोंग टू स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N। n यहाँ क्या है, n प्राकृत संख्या है, और n क्या है, n का मान रख दिया मैंने, मान लो 1 रख दिया तो 3 आ गया, n का मान मैंने 2 रख दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। n का मान लो मैंने कितना रखा, 3 रखा तो 9 आ गया, 4 रखा तो 12 आ गया, 5 रखा तो 15 आ गया। मतलब ये किसका गुणज बन रहा है मित्रों, किसका बन रहा है, 3 का गुणज बन रहा है। तो ये तो अनंत तक हो सकता है ना। ये इसको लिख लिया मैंने। अब बताओ ये कौन सा है, आप कौन सा समुच्चय लग रहा है, परिमित समुच्चय लग रहा है या अपरिमित समुच्चय लग रहा है, कमेंट में लिखो, है ना। ये जैसे अब दिल्ली गए, ये दिल्ली शब्द दे रखा है, इनके अक्षरों के कुल कितने समुच्चय होगा, तो समुच्चय की संख्या मैंने बताई थी कि समुच्चय उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है, उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n होती है। तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है मित्रों, 2 की पावर n होती है। तो अब पहले तो अपन क्या करेंगे, इनको समुच्चय के रूप में लिख लेता हूं, है ना। अगर मान लो समुच्चय के रूप में भी लिखना हो तो इनको कैसे लिखेंगे, इसको समुच्चय के रूप में लिख लूंगा, इसको स्मॉल लेटर में लिख लूंगा, इसको L, है ना, HI, ये मैंने ऐसे लिख लिया। इन कितने अक्षर हैं इसमें, 1 2 3 4 5। उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या होती है, उपसमुच्चय होता है ना। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 अवयव, एलिमेंट कितने इसमें, 5 एलिमेंट है, और इसका सूत्र होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं,
2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 1 2 2 2 4 1 4 2 4 1 8 2 16 116 2 16 32 तो 32 इसका आंसर आ गया मित्रों। हरिओम 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 शब्द के अक्षरों के कुल कितने उपसमुच्चय होंगे? तो हम जानते हैं कि 2 की पावर n है ना। तो अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखना है हरिओम को तो कैसे लिखूंगा मैं? मजले को कोष्टक में कर दूंगा, इसको पूरों को स्मॉल में। हरिओम में अक्षरों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 तो 2 की पावर 6। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 बार है ना। ये हो गया 3, ये हो गया 3 1 2 2 2 2 4 1 4 2 4 1 8 2 16 16 32 32 32 2 32 64 है ना। 64 आ गया इसका है ना। राम राम शब्द में राम शब्द के अक्षरों के कुल कितने उपसमुच्चय होंगे? तो कि राम में अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखना है तो इसको मजले कोष्टक में कर दूं है ना, और स्मॉल लेटर में लिख दूं। ये हो गया मित्रों समुच्चय रूप में, समुच्चय हो गया इसका है ना। और उपसमुच्चयों की संख्या याद करनी है तो उपसमुच्चय की सूत्र क्या होता है? 2 की पावर है ना। तो कितनी है? n बराबर कितना है यहाँ पे? n बराबर 3 है। यहाँ n बराबर कितना था? यहाँ n बराबर 6 था। यहाँ n बराबर कितना था? 5 था है ना। तो n बराबर कितना है? 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 8 हो गया है ना। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।